हिंदी व्याकरण में आज हम लोग छंद के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, उसमें आज हम लोग मात्रिक छंद के बारे में आज चर्चा करेंगे कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। ठीक ना। तो मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की विशेष व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? मात्राओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। और इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निर्धारित की रहती है। मात्रिक छंदों में मात्राओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है और इनके चरणों में जो है वो मात्राओं की संख्या जो होती है वो निर्धारित की रहती है, यानी नियत रहती है। ठीक ना। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। ठीक ना। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, इस तरह से ये छंद जो है, मात्रिक छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से इनको समझते हैं कि आखिर ये जो है सममात्रिक छंद कौन से होंगे, अर्ध सममात्रिक छंद कौन से होंगे और विषम मात्रिक छंद कौन से होंगे। तो अभी हम चौपाई लिखे हैं। चौपाई जो है वो एक सममात्रिक छंद है। सम माने बराबर, सम माने बराबर, यानी कि इसके जो 4 चरण होते हैं उनमें चारों चरणों में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर रहती है, अर्थात 16 मात्राएं। हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। लेकिन जगण और तगण अंत में, इनके अंत में जगण और तगण का निषेध है। हमने आपको गण बताए थे, 8 गण होते हैं। ठीक ना। छंद में 8 गण होते हैं। यम आता, राज, भान, शलगा, हमने आपको बताया था। उससे हम जो है शुरू के जो 8 अक्षर होते हैं वो गण कहलाते हैं और पहले अक्षर से लेकर के अंत के 2 अक्षर बाद वाले और 2 अक्षर लेकर के 3-3 अक्षरों से हम लोग एक गण बनाते हैं। ठीक ना। तो चौपाई में जगण और तगण के प्रयोग का क्या है? अंत में निषेध है, लास्ट में। ठीक ना। जबकि अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। अंत में हर जो है चरण के अंत में गुरु वर्ण होता है। अच्छा, गुरु वर्ण नहीं भी होता है तो भी हम विकल्प से रख लेते हैं, जैसा कि हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक ना। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे जो है हम मात्राओं को लगाएंगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। निरखि, यहाँ पर तीनों क्या है? लघु वर्ण है, यानी तीनों क्या है? लघु है। तो यहाँ पर मात्राएं क्या हो गई हैं? लघु मात्राएं 3 लग गई हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया था? सिद्ध है। सा में जो है ये लघु वर्ण है, लेकिन उसके बाद वाला जो वर्ण है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसके पहले वाला क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ऐसे साधक में आप देख रहे हो कि 4 मात्राएं हैं। सा जो है गुरु वर्ण है और दीर्घ मात्रा है, इसलिए इसमें गुरु की मात्रा है। और धा और का में लघु मात्रा है। ऐसे अनुरागे में आ और ना में जो है वो लघु मात्रा है। रा में जो है और गा में जो है वो दीर्घ है, इसलिए दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण है, इसलिए वहां पर गुरु मात्रा लगी हुई है। इन्हें गिनने से 1 2 3, 3 2 5, 1 6, 2 8, 2 10 और 2 12, 2 14, 2 16, इस तरह से जो है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो जा रही हैं। ठीक ना। तो चौपाई जो है वो कैसा है? सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अंत में जगण और तगण, जगण और तगण का जो है निषेध रहता है, जबकि अंत में गुरु वर्ण होता है। नहीं भी होता है तो हम विकल्प से संख्या पूरी करने के लिए वहां पे मान लेते हैं। जगण का क्या होता है?
आई यस आई यानी जबान होता है, तगण का ताराज होता है और यस यस आई होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैसे भी जो है अंतिम वर्ण जो है वो क्या है, यहाँ पे लघु है, इसलिए यहाँ पे लघु का निषेध रहता है। ठीक ना, अंतिम वर्ण जो है लघु नहीं होते हैं जबकि दीर्घ ही होते हैं। अगर लघु है भी तो हम विकल्प से उसे दीर्घ मान लेते हैं। ठीक ना, तो चौपाई सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण का निषेध रहता है, जबकि अंत में जो है गुरु वर्ण होने चाहिए। ठीक ना, दूसरा देखते हैं दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो विषम चरण है पहला और जो तीसरा है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी जो विषम चरण है पहला और तीसरा उसमें 13-13 मात्राएं, और जो सम चरण है दूसरा और चौथा उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत में जगण नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसमें जगण नहीं आता है शुरुआत में, और सम चरणों के अंत में लघु गुरु होने चाहिए। कहने का मतलब है अंत में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक ना, इतना आपको नहीं भी याद है तो यहीं तक आप लिखते हैं तो भी आप समझ जाते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलते हैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद। यहाँ पर मात्राओं को हम लोगों ने रखा है, ये तीनों लघु वर्ण है इसलिए यहाँ पे लघु मात्रा है। यहाँ पर जो है ये क्या है, अनुस्वार युक्त है, माँ जो है अनुस्वार युक्त है इसलिए जो है ये दीर्घ हो गया है। जा में ह्रस्व उ है इसलिए यहाँ पे ये लघु वर्ण है तो लघु मात्रा लगी है। मुनि में दोनों जो है लघु वर्ण है, लघु मात्राएं हैं इसलिए ये क्या है, लघु मात्रा यहाँ लगी है। मंडली में आप देख रहे हैं कि माँ फिर यहाँ पे अनुस्वार है इसलिए ये दीर्घ हो गया है। डा जो है वो ह्रस्व है या लघु है इसलिए यहाँ पे लघु मात्रा है। ला में दीर्घ ई की मात्रा है इसलिए ये दीर्घ हो गया है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य में ये धा और यह संयुक्त व्यंजन है, इसके पहले माँ है इसलिए ये क्या हो गया है, दीर्घ हो गया है माँ, और वो लघु वर्ण है। सी में आप देख ही रहे हैं कि ये सी जो है वो दीर्घ है इसलिए सा जो है वो दीर्घ वर्ण है और या जो है क्या है, लघु वर्ण। ठीक ना, इस तरह से आज हम लोगों ने चौपाई और दोहा के बारे में पढ़ा। चौपाई सममात्रिक छंद है जबकि दोहा विषम अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा में जो है भी 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक ना, हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपका हिंदी विषय में ज्ञानवर्धन उत्तर होता रहे। धन्यवाद।